तो बहुत खून निकल रहा है यार। अब क्या करें? इधर इधर पास में एक हॉस्पिटल है, वहीं लेके चलते इसे। चलो। हाँ चल चल चल। तुम इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ, मैं डॉक्टर आलोक को बुलाती हूँ। कम ऑन फास्ट फास्ट। डॉक्टर आलोक। यस सर, एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस आया है। पेशेंट का सर पूरा फटा हुआ है, बहुत ब्लड बह रहा है। ओह माय गॉड, एक काम करो, उसे ओटी में ले जाओ और सर्जरी की तैयारी जी समझ। इट्स ओके मिस्टर प्राण, इट्स ओके। आप हॉस्पिटल में हैं, सो डोंट वरी। बस आप आराम से सांस लेते रहिए ना। व्हाट इज दिस? एनेस्थीसिया का डोज ठीक से नहीं दिया था क्या? सर, जो आपने बोला था वही डोज दिया, पता नहीं फिर भी इसे होश क्यों आ रहा है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। प्राण, मैं डॉक्टर संजीव। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, वो बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े से टाँकी दिए हैं डॉक्टर्स ने आपके सर पर। इसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब कुछ ठीक है, तू टेंशन न कर। शीना जी। तुम प्लीज उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाओ ना, जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। मैं अभी बुला। ये क्या है? इसके सर पे क्या हुआ? क्या हुआ इसके सर को? ये सिस्टर, ये सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को पेन के लिए तो इंजेक्शन दिया और फिर मैं भी यहाँ नहीं थी। मीरा, इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है। एक काम करो, इसे एक नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके। पता नहीं ये सब किसने किया है। लेकिन मैंने इस तरह के टाके नहीं लगाए। ये किसने किया है? कौन है वो? डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको यहां से डिस्चार्ज करो। निकालो इसको यहां से, निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो इसको सर्जरी हुई है और आज डिस्चार्ज। इसे भेजो यहां से, डिस्चार्ज करो, भेजो। डॉक्टर सुनिए तो। ये नहीं हो सकता। मुझे ए विंग में जाके देखना होगा। बड़ा अजीब आदमी है, बस थैंक यू ही तो बोलना था उन डॉक्टर्स को। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया सर्जरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, उस रात के बाद तो वो लोग कोई सर्जरी नहीं कर सकते। बचाओ! जल्दी, कम ऑन। तैयारी करो। जल्दी ब्लड बैंक से खून अरेंज करो। हरी अप। सर्जरी की तैयारी करो। जल्दी, कम ऑन। सर्जरी की तैयारी करो। क्या हुआ सर? डॉक्टर लोग, व्हाट हैपेंड?
आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? सर आप परेशान मत होइए, क्या पता उस लड़के को गलतफहमी हुई हो। क्या गलतफहमी? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया, वो उन दोनों का नाम कैसे जानता है? और उसने वो डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया को वो सर्जरी के लिए थैंक्स क्यों कहना चाहता है, जबकि सर्जरी मैंने अपने हाथों से की थी। और वो टाके वो टाके मैंने नहीं लगाए थे। अरे जो लोग जिंदा ही नहीं है वो उसे दिखाई कैसे देते? कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? सराखा जी, आपने उस दिन वो चीखें सुनी थी ना, वो चीखें नहीं? आपको मेरी बात में यकीन नहीं? इन चीखों के पीछे क्या राज है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि चीखें कहां से आई थी। आइए मेरे साथ, मैं दिखा। ये दीवार कैसे टूटी? ये हेलमेट तो वो उसी वर्कर का है ना? हाँ। ये सब यहाँ पे ये तो वही नक्शा है जो आपको दिखाया था उन्होंने। हाँ डॉक्टर, जल गया होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये ताला कैसे खोला? नहीं, जरूर कोई बात है। डॉक्टर, वैसे इस एविंग में हुआ क्या था? एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हैं। ये मेरे सामने खड़ी है। सर कौन खड़ा आपके सामने? सर मैं से महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है सर यहाँ पे। है यहाँ पे है ये। डॉक्टर क्या हुआ? क्या हुआ? वो देखो, वो वहाँ पे भी है। चलिए आप लोग चलिए। हाँ सर, वहाँ कोई नहीं सर। चलिए डॉक्टर। हाँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज, चलिए, आइए आइए, चलिए। देखा मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई है कोई यहाँ पे। डॉक्टर साहब बस चलिए यहाँ से। मीरा चलो चलो यहाँ से। डॉक्टर चलो यहाँ से प्लीज।
ये लो बेटा, दवाई खा लो। बड़े बदतमीज किस्म के डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के। एक दिन में सर्जरी करके दूसरे दिन कोई डिस्चार्ज करता है? केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर तो। और ये कैसे आड़े तिरछे टाँके लगाए हैं? ऐसे कोई सर्जरी होती है? और वो डॉक्टर आलोक, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे भाग गए वो? और हाँ, क्या नाम था उन दोनों डॉक्टर का? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया। तुम उन दोनों को थैंक यू तो बोलना चाहते थे ना, फिर उसको आलोक को इतना घबरा के भागने की क्या जरूरत थी? बस करो माँ, बस। कब से बकबक किए जा रही हो? सर दर्द कर रहा है मेरा। सोने दो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो। उन सबसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। आराम करो बेटा, सो जाओ। कैसे हो प्राण? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे? ये जरूर कोई बुरा सपना है, बुरा सपना है कोई। तुम दोनों यहाँ ऐसे कैसे? तुम लोग जिंदा नहीं हो ना? तुम लोग तो मर गए हो। तभी डॉक्टर आलोक तुम्हारा नाम सुनकर घबरा गए थे। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम हमें 20 लाख कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कैसे? ये नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। मेरी नींद खुलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? It's not possible. ये क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। No, this is not happening. No, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अब यकीन हुआ? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस सच को तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बदतर बना देंगे हम।
डॉक्टर रिया, लगता है हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं, रुक जा। हमें और मरीज चाहिए। देखिए डॉक्टर, दीवार बंद कर दी। चलिए आइए, प्लीज लॉक ठीक से लगाइएगा। Now everything is under control. डॉक्टर, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि ए विंग को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो पूरा अस्पताल खतरे में पड़ गया। डॉक्टर आलोक, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, पैसे लगे हैं मेरे। आपने कहा था ए विंग पे हाथ मत लगाओ, नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकती ना। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, कम ऑन, चलिए चलिए, कम। हाँ माया, तुम्हारा चेक इन हो गया? कम फास्ट यार, आई रियली मिसिंग यू यार, प्लीज। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रहा हूँ। बाय बेबी, टेक केयर। रान, तू कब आया? कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है। खाना तो कुछ बनाया नहीं है, मगर हाँ ऑर्डर का रखा है। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है। रान, खाना तो नहीं है, फ्रूट्स हैं। प्राण, तू ठीक तो सिस्टर, वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया है, और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा कर अभी इधर गया है। कहाँ है? चलो क्या वो पेशेंट को हमें दिखाइए। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे पता है इसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूं।
सब लोग चले जाओ यहाँ से। वो लोग वापस आ गए। हॉस्पिटल खाली कर दो। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए। सब निकल जाओ। जाओ सब यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सब लोग यहाँ से निकल जाओ। हॉस्पिटल खाली कर दो। खाली कर दो ये हॉस्पिटल। कोई यहाँ ना रहे। वो लोग वापस आ गए। निकलो, भाग जाओ। ये हॉस्पिटल खाली कर दो। यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या हुआ? कौन डॉक्टर? मीरा, सबको बोलो यहाँ से निकल जाए। हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए। वो लोग वापस आ गए। सर, ये कैसे हो गया? तुम लोग सब ऐसे जाओ। वो लोग वापस आ गए। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब जाओ। Oh my God, चुप! Get it back! वो लोग वापस आ गए। कौन लोग सर? आज से बहुत साल पहले हमारे हॉस्पिटल में जब सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें काफी लोग जलकर मर गए थे। उसमें डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया भी जलकर मर गए थे। वो लोग वापस आ गए। सारे मरे हुए लोग वापस आ गए। वो हमारे हॉस्पिटल को लेना चाहते हैं। उन्हें वो हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल खाली कर दो। निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से। खाली कर दो हॉस्पिटल। खाली करो। ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो, तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? अरे चलो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ो। जरा सी आहट होती है। हाँ यार, आज की शिफ्ट कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। कॉल सेंटर ना मेरी जान लेके रहेगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये माँ को दरवाज़ा खुला रखने की नई बीमारी हो गई है क्या? माँ, आई एम होम। माँ, 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 प्राण भैया, माँ, प्राण भैया। ओह नो, ये भैया की तबीयत वापस से तो नहीं खराब हो गई? मैं भैया को फोन करके देखती हूँ। भैया तो फोन घर पे भूल गए।
भैया के मोबाइल पे तो लास्ट कॉल अर्नव का है। अर्नव देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम? अर्नव where are you? अरे बाबा सॉरी। अर्नव ये क्या है सब? एक हफ्ते से क्या मैं घर से बाहर गई? इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी। ये क्या हो गया आपको? अर्नव ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। नहीं मैं छोड़ दो। चलो। जाओ और डॉक्टरों के साथ उनका हाथ बटाओ। जरा सी आहट होती है।
गई। मैं यहाँ से जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी नहीं लौट पाऊंगी। शीला, यहाँ से बच के निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस कमरे में जितना भी पुराना सामान, खास तौर से सर्जरी के इक्विपमेंट, औजार वगैरह रखे हैं, उन्हें अलमारी से निकालकर बगल वाले कमरे में फर्नेस में डालकर उन्हें जला दो, क्योंकि वो सभी उस हादसे से जुड़े हुए हैं। हादसा? कौन सा हादसा? इस ए विंग में सिलेंडर फटने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सभी डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी उस हादसे में मारे गए। और उस वक्त उस जगह का जो भी सामान है उसमें इन लोगों की आत्मा बसी हुई है और इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सभी सामान को जला दिया जाए। इसलिए जल्दी जाओ और उस सामान को जला दो। तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ।
मिस्टर विनायक, आप अपना रेनोवेशन शुरू कर दीजिए। विल गो विंग टू विंग ताकि काम ना इफेक्ट हो। तो विल स्टार्ट फ्रॉम G, H एंड F, उसके बाद विल कम टू A विंग। ऑलराइट बट मिस सलाका, मिस्टर आलोक, आप इस हॉस्पिटल के डीन हैं और मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ। अगर मुझे आपसे कोई सजेशन लेना होगा, I'll ask for it, okay? किशोर, तुम अभी प्यारे के साथ काम चालू कर। देखिए, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि विंग ए की कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है और काफी टाइम से उसको यूज नहीं किया गया है। मिस्टर विनायक, फिलहाल ए विंग को छोड़ दीजिए, उस पर कोई काम नहीं होगा। ओके, हैप्पी? ऑलराइट, ओके, एक्सक्यूज मी देन। सुनो, ये ब्लूप्रिंट रखो और हाँ, संभाल के काम करना, ठीक है? जाओ। जरा सी आहट होती है। यार अंकिता, जब तक ड्राइवर नहीं आ जाता ना, हम यहाँ पर थोड़ी देर चिल करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट इतनी लंबी थी, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड। एंड यू नो व्हाट, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के हिंदी क्लासिक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस है। Oh really? You know, I love Hindi songs, but मेरा हिंदी is very poor. मुझे भी हिंदी सीखना, फिर मैं भी परफेक्ट हिंदी में सॉन्ग्स गाना। या एक्सक्यूज मी मैम, आपका ऑर्डर? 2 रेड रोजेस। ओके मैम। डोंट वरी यार, अभी तुम यहाँ आ गई हो ना, आज से तुम्हारी हिंदी की कोचिंग शुरू। हे अंकिता, अंकिता, दिस सॉन्ग ये एक्चुअली मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है, पता है? बना
What was that? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना प्रोफेशनल डांस कर सकती हो. Seriously man, you nailed it. Dance? हाँ. Sapna, I've never danced in my life. How did I dance? Really? But you know what? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हो. पर कुछ नहीं. मैं तुम्हें परफेक्ट हिंदी सिखाऊंगी और तुम मुझे डांस. Let's make a deal. What say? Anyways, let's go. सपना. सबके सामने. मासी. I'm sorry. पता है मामा, पहले तो अंकिता मैडम मुझे बोलती है कि ज्यादा जोर से बात नहीं करना चाहिए, और उसके 2 मिनट के बाद 50 लोगों के सामने ऐसे डांस कर रही थी कि पब्लिक तालियां बजा रही थी. Shut up. I don't know what happened. You know, मुंबई में मेरा पहला दिन. I just embarrassed myself. चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया. ये सारा सामान कल अनपैक कर लेना, अभी सो जाते हैं. Okay. लैला. लैला, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी? कब तक? मैं तुम्हें लेने आया हूं. तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे, कोई नहीं. लैला, कितने बरसों इंतजार किया है मैंने तुम्हारा. मेरा प्यार अमर है, वो मर नहीं सकता. मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं. लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, लैला तू लैला. क्या हो अंकिता, क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, वो क्या वो? चल यार, रेडी है तो चल, लेट हो रहा है. टाउन में ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आज हम वहीं लंच करेंगे. ओके? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम, हम खाना बाहर ही खाएंगे और इसी बहाने अंकिता मुंबई भी देख लेगी, है ना? अरे लेकिन लंच एकदम रेडी है बेटा. एक्चुअली सपना, मासी इज ऑलरेडी कुक्ड. कितना प्यार से बनाए.
Let's eat here. अरे नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया है। चलो बाय माँ। अरे जल्दी आना लेकिन। यादों के सफर शो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 80s की मशहूर एक्ट्रेस लैला का एक इंटरव्यू, जो उनके सॉन्ग लैला की सफलता के बाद लिया गया था। अब लैला जी ये बताइए कि लैला में लैला गाने की लोकप्रियता का आपको कोई अनुमान था? जी कभी नहीं। सबको पसंद आएगा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये नहीं पता था। अंकिता, क्या हुआ? अंकिता, what happened? अंकिता! Oh my God! अंकिता! Stop it, अंकिता! अंकिता, ये हम कहाँ जा रहे हैं? Please रुक जाओ। Oh my God! अंकिता! अंकिता, हम यहाँ क्यों रुके? हम तो लंच के लिए जाने वाले थे ना। ये होटल, ये बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना? यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो मुंबई पहली बार आई हो ना? हाँ अंकिता। हाँ हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रेस्टोरेंट जा रहे थे ना खाना खाने के लिए। मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चले? चलो चलो। Who's there? Why aren't you saying anything? Who's there? लैला, मुझसे डर क्यों रही हो लैला? मैंने कहा था ना कि मर के भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं मर के भी तुम्हारे लिए जिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। लैला, 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 लैला।
गाड़ी आ गई है। ये मेरा घर नहीं, तुम्हारा मंदिर है। रह जाओ मेरे इस मंदिर में हमेशा के लिए। अंकिता! Oh my God, अंकिता! Are you okay? Are you okay? सपना? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मासी, मासी प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज मासी डोंट लीव मी। ओके, क्यों चिल्लाई तुम? हाँ? I don't know, just don't leave me. Yeah, don't worry, don't worry. मॉम, आप जाकर सो जाइए, मैं आगे तेरा ख्याल रखती हूँ। Sure? Calm down, relax. लैला, लैला? लैला, सपना, सपना तुम क्या किसी लैला को जानती हो? नहीं तो मैं किसी लैला को नहीं जानती। कोई डांसर, बहुत फेमस डांसर। डांसर तो नहीं, बट हाँ, लैला नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, बट वो तो 20 साल पहले ही मर गई। She's dead. बट हाँ, यू रिमेम्बर एयरपोर्ट पे क्लब में तुमने उसी के सबसे फेमस सॉन्ग पर ही तो डांस किया था। Really? कुछ भी और? मैं लैला के बारे में और कुछ नहीं जानती। कुछ भी? कैसे, मेरे क्या हुआ? कुछ तो पता होगा। नहीं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इफ यू वांट देन वी कैन फाइंड आउट। हाँ, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये लैला है कौन और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। सो कुछ पता चला लैला के बारे में? लैला होटल होराइजन में मारी गई थी। What? Strange, right? बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। तुमने इससे पहले कभी डांस नहीं किया, लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल वैसे ही नाची। I mean, सेम स्टेप्स जो लैला ने 20 साल पहले किए, जबकि तुमने वो गाना कभी पहले सुना भी नहीं था। फिर उस दिन होटल होराइजन में तुम मुझे ड्राइव करके ले गई थी। You were driving like as if you were in a certain kind of trance. बिल्कुल होश नहीं था तुम्हें। फिर कल रात जो हुआ वो, एक्चुअली इन सबका कोई सेंस नहीं बनता unless क्या? सीरियसली यार, I mean, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हो सकता है? पुनर्जन्म। व्हाट? अरे रीबर्थ। सीरियसली यार, तुम जब से मुंबई आए हो, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आई एम श्योर इनका कोई ना कोई मतलब तो है। पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पता करके रहूंगी। मुझे विजय से मिलना चाहिए। वो लैला का को-स्टार था, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके।
कहिए किसे मिलना है आपको? विजय, विजय कुमार, एक्चुअली हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है विश्वास नहीं होता। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी लैला मेरे सामने खड़ी है। वो काले हुड वाला आदमी कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा उस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लैला, यही है वो, यही है वो, यही है। लैला, व्हाट हैपेंड? मैं विजय हूँ। आर यू ओके? Yeah, I'm fine. I think I just need rest. Wake up. कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, नहीं, हर नहीं, कोई चाहे तुझको,
लैला का तो तुमने मार दिया, अंकिता को नहीं मरने दूंगा मैं। जरा सी आहट होती है। लैला क्या हुआ? विजय, विजय, क्या हुआ? विजय, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार डालेगा। कौन? लैला? आया। क्या हुआ? लैला यहाँ कोई भी नहीं वो है। मुझे मार डालेगा। वो फिर से दिखा था तुम्हें? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे मार। डोंट वरी। लैला? विजय, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी हो लैला। लैला मुझसे डरो मत। नहीं लैला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लैला। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती लैला। मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं लैला। वो आखिरी बार था जब मैंने लैला को देखा था। उस रात मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया इस एहसास के साथ जीने के लिए कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन वो आदमी था कौन? बाबा। बाबा? हाँ बाबा। लैला का बहुत बड़ा फैन था वो। मर्ड आइलैंड में लैला विला नाम के बंगलों में रहता था। लैला के लिए पागल था वो। उसके सेट पर हमेशा आ जाया करता था। लैला के बॉडीगार्ड ने कितनी बार उसे भगाया, लेकिन मार खाकर भी वो हमेशा वापस आता रहा। ये क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से अभी, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। चलो अंकिता, चलो चलो, खोलो दरवाजा, खोलो। चलो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? लैला को तो तुमने मार दिया, अंकिता को नहीं मरने दूंगा मैं।
कहाँ गया? जल्दी चलो, लेट्स गो। लेट्स गो, जल्दी चलो। तुम मुझसे भाग नहीं सकती लैला। अरे क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरे प्यार को बार बार ठुकरा नहीं सकती। बेटा सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो। मासी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब क्या हो रहा है? This is too much. I can't handle this. मैं नहीं हैंडल कर सकती है। और मासी मेरी वजह से आप लोगों की भी लाइफ डेंजर में आ गई है। नहीं अंकिता, डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मौसी मुझे वापस जाना है। I can't stay here anymore. मेरे घर की टिकट करा दीजिए प्लीज। यदि अगर मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी प्लीज मौसी मेरे घर की टिकट करा दीजिए। ओके, तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ऐसे रो कर हालत खराब मत करो बेटा। I'm sorry मौसी, really sorry. Oh no बेटा, it's okay. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Oh God. कहाँ जा रहे हो? इस तरह भाग नहीं सकती हो। बाबा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा अपने, मेरे लिए। जला दो उसे, जला दो। जरा सी आहट होती है। अंकिता, लैला, कहाँ जा रहे हो? इस तरह भाग नहीं सकती हो। बाबा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा अपने,
मेरे लिए आग से आग को काटना होगा। जला दो उसे, जला दो। खुशी हो रही है तुम्हें यहां पर देखकर लैला। ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा मंदिर है। बरसों से मैंने यहां पर तप किया है तुम्हारे लिए। शायद पिछले जन्म में तुम मेरे जले हुए चेहरे से नफरत करती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक दिन मेरे पास तुम जरूर आओगी। और तुम आई लैला, तुम आ गई। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। बदसूरत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते थे। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती आई हूं, कल भी, आज भी, और हमेशा करती रहूंगी। सुना तुमने? तुमने मुझे गलत समझा। तुम अभी भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। अब तुम मरने के बाद ही मेरे प्यार को समझ पाओगी। पागलों की तरह प्यार किया तुझसे, दिन रात तुझे पूछता रहा, तेरा मंदिर बनाया, लेकिन न तब तू मेरे प्यार को समझी थी, ना ही आज समझी है। अब मरने के बाद ही तू मेरी होगी। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई बाबा। I'm very sorry। तुमने 20 साल मुझसे प्यार किया, मैं समझी नहीं। अब मैं समझ गई हूँ बाबा, और अब मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी। बाबा I'm really sorry। I'm really really sorry। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। I promise। इंतजार किया मैंने इस दिन का। आज मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारा खेल खत्म बाबा, तुम्हारा खेल खत्म।